जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हमारे संजय बेदिया जिंदाबाद, हमारे सभी नेता जिंदाबाद, हमारे आए हुए पंडाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाहियों जिंदाबाद। समन्वय समिति के सदस्य एवं केंद्रीय महासचिव, साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता, हमारे बड़े भाई पार्टी के केंद्रीय सचिव संजीव बेदिया जी, साथ ही साथ बरकट्ठा विधानसभा के लिए चर्चित और बहुत चर्चित नाम डॉक्टर कमल नयन सिंह जी, जो हमारे अभिभावक समान और बरकट्ठा विधानसभा में मैं समझता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का दीप जलाने वालों में जिनका नाम लिया जाए तो डॉक्टर कमल नयन सिंह जी आज इस मंच पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ कोडरमा लोकसभा के भावी प्रत्याशी पूर्व विधायक श्री जयप्रकाश वर्मा जी और श्री सोनाराम मांझी जी, साथ ही साथ हमारे बरकट्ठा संयोजक मंडली के तमाम सदस्यगण और तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेतागण और तमाम साथी बंधु जितने भी लोग यहाँ हैं, मैं आप तमाम का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और जोहार करता हूं। साथियों, मुझसे पूर्व भी बहुत से वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, लेकिन ये सभा सिर्फ भाषण देने की सभा नहीं है, ये सभा एक संकल्प लेने की सभा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में जब से मैं जीवित रहा, डॉक्टर कमल नयन सिंह जी ने अपने जब राजनीतिक जीवन में चुनाव लड़ने का सपना देखते थे और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दिया और चिराग जलाने का काम करते थे, उस समय मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को देखा था, लेकिन उसके बाद एक वो कड़ी टूट गई बीच में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक आज भी मौजूद हैं, जो जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से यहाँ के लोगों को असीम प्यार और जुड़ाव है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी नफरत की राजनीति नहीं करती, कभी अपनी पार्टी को चलाने के लिए लोगों में मतभेद पैदा नहीं करती। ये सभी दलों को और सभी वर्गों को, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का काम करती है। और आज इसी मानसिकता और इसी विचारधारा के लोग यहाँ बैठे हैं, जो आने वाले वर्षों में 2024 चुनाव का वर्ष है, जिसमें हम सभी को लोकसभा का भी चुनाव लड़ना है और विधानसभा का भी चुनाव लड़ना है। मैं आज समझ रहा हूं कि यहाँ जो उपस्थित लोग हैं, संख्या में तादाद में थोड़े कम हो गए हैं, चूंकि अब भोजन का भी समय अधिक हो गया है, तो लोग भोजन की तरफ भी गए हुए हैं। लेकिन जितने लोग कम हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि इनमें बहुत दम है। आने वाले वर्षों में जब 2024 में राज्य में और पूरे देश में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव शुरू होंगे, तब हम सबको साथियों मिलजुल कर काम करना है। इन 5 वर्षों में, बल्कि 5 नहीं, मैं तो विगत 25 वर्षों से जो देख रहा हूं वो दर्द आपके सामने बयान करता हूं। मैं आपकी आवाज बनकर आपका प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। मैंने विधानसभा में अक्सर जगह जाकर देखा, लोगों के सामने ये चाचा भतीजे की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर लोगों को लूटने का काम किया है। लोगों में असंतोष है, जबरदस्त विरोध है, लेकिन यहाँ पर उनके पास कोई तीसरा विकल्प मौजूद नहीं था। इसी वजह से आज तक लोग, चूंकि विकल्पों के अभाव में इन्हीं लोगों को चुनते रहे, चाहे कोडरमा लोकसभा के सांसद बाबूलाल मरांडी जी हों, या फिर आज कोडरमा की वर्तमान सांसद अन्नपूर्णा देवी जी हों, या हमारे भाजपा के विधायक यहाँ पर रहे हों। जिस तेजी से अपने प्रतिनिधियों का विकास होते आपने देखा है, मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि अपने प्रतिनिधि को खड़ा करिए और जितना तेजी से उनका विकास हुआ, अगर आपके क्षेत्र में 10% भी उसका विकास हो जाए तो आप वोट दे दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके पास वोट मांगने के लिए और अपने समर्थन मांगने के लिए नहीं जाएगा। मैं आज इस सभा के माध्यम से
आप सबों से गुजारिश करता हूं, आप सबों से अपील करता हूं कि आने वाले वर्ष चुनाव है 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनाव भी होने हैं। साथियों, महिलाओं, माताओं, बहनों, युवा साथी, मैं आप तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि आप सब एकजुट हो जाइए। चूंकि राजनीति झारखंड का हो या देश का राजनीति हो, यहाँ सांप्रदायिकवाद नहीं चलेगा। यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी धर्मों का मान सम्मान करने वालों का जीत होगा। हमने बचपन से पढ़ा है कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ सभी तरह के धर्म हैं, सभी तरह के वर्ग हैं, और यही विशेषता भारत की सबसे विशिष्ट पहचान है, जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व में भारत को एक अलग पहचान दिलाती है। हम इस पहचान को, इस स्पेशलिटी को कभी खत्म नहीं होने देंगे। ये लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा की सिर्फ लड़ाई नहीं है, आप तमाम लोगों की लड़ाई है जो अपने आप को अपेक्षित महसूस करते हैं, शोषित महसूस करते हैं। मैं आप सबों को आवाज देता हूं सभा के माध्यम से, अगर आज आप संगठित नहीं हुए तो कल चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत कर आएंगे। सुन लीजिए, मेरी बातों को आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि अगर आज आप संगठित नहीं हुए, एकजुट नहीं हुए और इन सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम नहीं किया तो आज कल आने वाले दिनों में आप किसी के पास शिकायत करने के लिए नहीं जाना। मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगर कहीं गलती हो, आप खड़ा होकर आपत्ति जता सकते हैं कि आप यहाँ गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर मेरी बातों में सच्चाई हो मेरे दोस्त, मेरे साथी, तो आप खड़ा हो जाइए। अब समय आ गया है, भारतीय संविधान आपको यह अधिकार देता है कि 5 वर्षों में जिन नेताओं को, जिन प्रतिनिधियों को आपने अपना लोकसभा के सांसद बनाया, अपने विधानसभा जिताकर विधायक बनाया, आज उनसे हिसाब किताब लेने का समय है कि 5 वर्षों में हमने आपको क्या दिया और आपने क्षेत्र को क्या दिया। अपने प्रतिनिधियों से पूछिए। माननीय हेमंत सोरेन जी के कार्यों के लिए आप तमाम लोग जानते हैं कि एक से एक जन कल्याणकारी सुविधाएं और योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने लाने का कार्य किया है। लेकिन जब जब जनता के बीच में, जनता के हक में हमारे माननीय और लोकप्रिय मुख्यमंत्री कार्य करना चाहते हैं, केंद्र में बैठी मोदी सरकार उनको हमेशा जो है डिस्टर्ब करना चाहती है, बाधा पहुंचाना चाहती है। लेकिन मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से ये पैगाम और ये संदेश देना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन की सरकार गरीबों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है और तमाम झारखंड वासियों की सरकार है। ये सरकार हिलने वाले नहीं है। आप सबों के समर्थन, प्यार और सहयोग के साथ ये सरकार चलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।